हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा एल्कीन से हाइड्रोबोरॉन से एल्कोहल का निर्माण किया था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्कीन से किस प्रकार है वो एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है, जिसका क्षारीय माध्यम में हम क्या करवा देते हैं, NaBH द्वारा सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया में मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इसमें भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल यानी सममित एल्कीन और असममित एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट का योग होता है। तो दोनों पर देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया सममित एल्कीन पर। तो पहले सिर्फ हम रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं और उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो कैसे बनता है वो मैकेनिज्म हम देखेंगे। सममित एल्कीन लेते हैं एथीन, CH2 डबल बॉन्ड ले लिया अपन ने, CH2 एथीन। तो पहले तो इसमें लिया अपन ने मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, और साथ में लिया वाटर मॉलिक्यूल जलीय, और सेकंड इसमें लिया था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड बेस की प्रेजेंस में। तो यहां भी क्या होगा, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल में से मिलेगा अपन HOH। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस CH2 के पास ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड था, किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड। इस CH2 के पास क्या गया H, और इस CH2 के पास क्या गया OH आ गया। चाहे इसके पास OH जोड़ सकते हो, बात एक ही बनेगा एथेनॉल। तो सममित एल्कीन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका ऐड करवा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। अब ये क्या हुआ कि ये अप्रत्यक्ष रूप से क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से नहीं आया, जल किरणों से नहीं आया, वो NaBH4 के हाइड्राइड आयन के रूप में आया है। ओके स्टूडेंट, इस वजह से इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग। दूसरा हम बात कर सकते हैं असममित एल्कीन की। जैसे प्रोपीन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वही फर्स्ट तो लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का ट्वाइस Hg प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और सेकंड लेते हैं NaBH4 बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं उस पर तो जुड़ता है OH, और जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं जिस कार्बन पर उस पर जुड़ता है H। तो देखो कैसे, CH3 फिर कार्बन CH, पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया CH2 हो गया। अब देखो इस CH के पास क्या आ गया, OH आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार है OH उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इस पे हाइड्रोजन कम है, जबकि इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इस पे क्या जुड़ गया H। तो यहाँ क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ओके स्टूडेंट, ये तो थी इसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो असममित एल्कीन पर देखते हैं। सममित पर तो हमें आसानी से ऐड करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असममित एल्कीन पर इस मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले ली प्रोपीन। इस पर योग करवा रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट का। मर्क्यूरिक एसीटेट को हमने ऐसे लिख लिया HgOCH3, इधर भी ऐसे लिख लिया। शॉर्ट में बोले तो OAC लिख दो इसको, मर्क्यूरिक एसीटेट OAC शॉर्ट में। अब देखो इसमें ये एक मेटल है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इस Hg पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और मेटल भी है यानी धातु भी है। और इधर देखो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार बंद के इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, यानी अगर ये बंद टूटेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस हाइड्रोजन की तरफ।
क्योंकि इधर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है मार्कोनिकोफ नियम से, इसलिए ये इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा, ये द्विबंध के इलेक्ट्रॉन है Hg पे, यानी CH2 जुड़ेगा, कहने का मतलब जुड़ेगा कौन, CH2 जुड़ेगा। तो यहां से एक स्टेट आयन है इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस CH3COO माइनस एसिटेट आयन के रूप में बाहर क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखो यहां बन गया क्या, CH3 फिर कार्बन CH, यहां डबल बॉन्ड था पहले, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2, इस CH2 से क्या जुड़ गया Hg, Hg से क्या जुड़ा हुआ है OAC, OAC का मतलब एसिटेट। ओके स्टूडेंट, और इस पर कुछ समय के लिए क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कुछ समय के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत कम समय के लिए, नैनो सेकंड में यहां से Hg अपने, क्योंकि Hg पे इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, तो बहुत नैनो सेकंड की हम बात कर सकते हैं, नैनो सेकंड। यहां क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता, पुनर्विन्यास नहीं होता है कुछ समय के लिए, नहीं कुछ एक सेकंड में तुरंत Hg अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट, Hg जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, Hg इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड, और इस CH2 के साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो जोड़ दिया, तो नैनो सेकंड में ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, OAC एसिटेट। Hg ने इलेक्ट्रॉन दिया, Hg पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, ये इधर CH2 से जुड़ा हुआ था, तो एक साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। Hg पे पॉजिटिव क्या, क्योंकि Hg ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए CH प्लस को, क्योंकि इसको क्या थी, इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन को जरूरत थी CH प्लस को, तो इसलिए Hg इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो Hg पे प्लस चार्ज आ गया, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन भी दे सकता है, ये कार्बन भी दे सकता है, तो यहां अब क्या करेंगे, अगले स्टेप पर OH2 की हम बात करेंगे। OH2 का मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, तो इस पे भी पॉजिटिव आ सकता है, इस पे भी, लेकिन यहां जो पॉजिटिव आएगा ना, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि 2 डिग्री पर रहेगा, इसलिए ये जो लोन पेयर वो इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, जो, क्योंकि इधर भी इसके प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी इसकी क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई प्रभाव वाला, जबकि अगर ये इस पे अटैक करता तो इस पे सिर्फ क्या, इधर वाले एक ही क्या प्लस आई प्रभाव वाला समूह गया जुड़ा हुआ है, जबकि इस CH पे दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट, इसलिए OH2 के लोन पे इस CH प्लस पे अटैक करेंगे, न कि CH2 पे अटैक करेंगे। इस पे आएगा प्लस, इस पे भी आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा, इसको लिख दिया हमने थोड़ा छोटा, इस पे प्लस चार्ज क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए हमने लिख दिया प्लस कम, जबकि यहाँ क्या आएगा, प्लस ज्यादा आएगा। अब देखो क्या बना, उसको लिख देते हैं, जो भी बना है उसको लिख देते हैं, CH3 फिर CH फिर CH2, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इस पे लोन पे अटैक करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी ज्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, Hg प्लस की तरफ चले जाएंगे, जिससे Hg प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा। स्टूडेंट, इस CH2 से क्या जुड़ा है, Hg से क्या जुड़ा है, OAC को हमने लिख दिया OOCCH3 एसिटेट, या शॉर्ट में लिख सकते हैं OAC। और इस CH पे किसने अटैक किया था, वाटर मॉलिक्यूल ने, तो जोड़ दिया O से कितने H जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, 2H, तो लिख दो यहाँ 2H। इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस, क्योंकि इसने क्या दिया है, लोन पेयर दिया है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में जहां एसिटेट आयन लिखना था, वो एसिटेट आयन यहां से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा। देखो कैसे, यहां लिख देते हैं अपन CH3COO माइनस। ये जो एसिटेट आयन है, जो फर्स्ट स्टेप में बाहर रिलीज हुआ था, वो यहां से किस पे अटैक कर देगा, H पे अटैक कर देगा, किस पे अटैक कर देगा, इस H पे अटैक कर। जैसे ही एसिटेट आयन H पे अटैक करेगा, H के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब जो बना है उसको हम लिख देंगे CH3 CH CH2। इस CH पे यहां क्या गया, OH, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, Hg OOC CH3 एसिटेट। OH का कहाँ योग हुआ है, इस 2 डिग्री कार्बन पे हुआ है, तो इसका मतलब ये मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही ऐड हुआ है OH। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम यह कहता है कि जब किसी भी द्विबंध युक्त एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं,
तो जो OH ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ता है, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक ही है, जबकि इस पे कितने हैं, 2 है, तो इस पे जुड़ गया। इसका मतलब ये मार्कोनिकोफ नियम का फॉलो कर रहा है। अब आगे क्या होगा, इसका NaBH4 के द्वारा क्या करवा देंगे, हम रिडक्शन करवा देंगे। तो क्या होगा देखो, तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है यहाँ से हाइड्राइड आयन दे देगा इस कार्बन को, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस कार्बन की जो वैलेंसी कम हुई है इसको H कौन दे देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड दे देगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं। तो NaBH4 है, अपने इसमें से हाइड्राइड आयन है वो किसको मिल जाएगा, CH3 CH2 को मिल जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट अपना क्या बन गया, CH3 CH OH यहाँ जुड़ गया, यहाँ क्या है CH2, और यहाँ क्या आ गया, H आ गया। कहाँ से आया, ये H जो आया है वो हमें कहाँ से मिला है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिला है। तो यह क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। फ्रेंड ये मैकेनिज्म थी, क्रिया विधि थी OM-DM, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण डी मर्क्यूरीकरण, और हमने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही प्रोडक्ट बनाया है। दूसरी बात, यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कार्बोनियम आयन बन रहा है यहाँ वो कुछ एक समय के लिए बना, तुरंत Hg अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो नैनो सेकंड में ये कार्बोनियम आयन है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास भी नहीं होता है, हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है।